तो अगर आप कर दोगे तो तुरंत आपको इसी का मतलब क्या मिल जाएगा, 8 थीटा। आप ए आपको मिल गया, मल्टीप्लाई करना मैंने पीछे सिखाया था, प्लस 1 है यहाँ पे 1 है, तो आप क्या करो दोनों में से जिसमें माइनस साइन है उसको कॉमन। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैट्रिसेस में लेक्चर नंबर 3 लाए हैं। आज हम यूनिटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जितना हो सके इस लेक्चर को यार शेयर करो, जिससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा और जरूर हम आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी लेक्चर्स बनाएंगे। और लेक्चर के नीचे याद से कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये समझ के चलना, जिससे हमें एक मोटिवेशन आएगा और हम जल्दी जल्दी आपके लिए लेक्चर्स बनाएंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि कोई चाहता है कि अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करना, तो हमारे इस चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है। सभी सब्जेक्ट के, बहुत सारे सब्जेक्ट के, जैसे मैकेनिक्स के सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, BEE के, तो आप जल्दी जल्दी कवर करके अपने लेक्चर्स को कवर कर सकते हो, अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। याद से लेक्चर्स को लोगों तक शेयर करो, जितने भी ग्रुप से वहां तक पहुंचा दो यार। अब देखो यहाँ पे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन ये था, बट आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स में कंडीशन दोस्तों क्या है, ए को अगर हम ए थीटा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसका आंसर आया आता है तो मैं उसे बोल सकता हूं यूनिटरी मैट्रिक्स। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये रहेगा, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा और आपको पूछा रहेगा कि ये जो मैट्रिक्स है वो यूनिटरी है कि नहीं है, तो आपको इसी कंडीशन से चेक करना है। ए को आप ए थीटा से मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर आना चाहिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ए थीटा कहां से आता है। तो दोस्तों ए थीटा मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था। आपको जस्ट क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट पहले निकालना है। कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे दोस्तों, जो आई वाला टर्म है उसके साइन को चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और दोस्तों उसके बाद उसका क्या कर दो आप, ट्रांसपोज। तो अगर आप कर दोगे तो तुरंत आपको इसी का मतलब क्या मिल जाएगा, 8 थीटा। बहुत सारे लोग उल्टा भी करते, पहले ट्रांसपोज करके फिर क्या करते, कॉन्जुगेट लेते हैं, तो भी चलेगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको 8 थीटा मिल गया और a इंटू 8 थीटा सॉल्व करो। अगर आपका आंसर आ गया तो मतलब आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। एक और चीज यहां पे आपको समझना है, क्वेश्चन में दिया होता है ए इनवर्स। याद है 12th में ए इनवर्स निकालने में सब कुछ याद आ जा रहा था, घर पे जितने भी लोग होंगे, दादी दादा सब याद आ जा रहे थे। पर यहां पे दोस्तों ए इनवर्स निकालना बहुत ही सिंपल है। यहां पे ए इनवर्स, अगर आपका मैट्रिक्स अगर दोस्तों यूनिटरी है तो आप ए थीटा ए इनवर्स विच इज इक्वल टू ए थीटा बोल सकते हो। मतलब ए थीटा का जो आंसर है वही किसका आंसर है, ए इनवर्स का। पर कंडीशन याद रखना, मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, यूनिटरी। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 1 बाय 1। अब यहां पे जो क्वेश्चन आया है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम ए जो भी हमें दिया है उसको हम सेम टू सेम लिख रहे हैं, 1 बाय 2। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे माइनस I√2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे I√2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो मैट्रिक्स दिया है इस मैट्रिक्स का पहले आप वैल्यू सब चेक कर लो यार, नहीं तो वैल्यू हमेशा चेक कर लिया करो एक बार। इसका मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले कॉन्जुगेट निकाल रहा हूँ। कॉन्जुगेट जब मैं निकालने जाऊंगा तो ये देखो ये √2 ऐसे ही रहेगा, ये देखो आई वाला है तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला देखो माइनस हो जाएगा क्योंकि आई का यहाँ साइन प्लस था, ये √2 ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये। तो लगभग हमने यहाँ पे सभी चीजों को लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसी का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। अब ट्रांसपोज निकालोगे तो ये 1 बाय 2 हो जाएगा। अब देखो ट्रांसपोज में क्या करना है, आपको जो भी रो दिया है उसे कॉलम फॉर्म में लिखो। देखो हमने लिखा, ये जो सेकेंड रो है इसे भी मैं कॉलम फॉर्म में लिख रहा हूं, I√2 माइनस √2 और 0, इसे भी मैं 0 0। तो देखो हमने फर्स्ट ये पूरे को लिखा, देन इसे लिखा, देन इसे। अब यहां पे हो गया, इसी का मतलब क्या है दोस्तों, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ए थीटा। ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कंसीडर करना है a इंटू ए थीटा, इसका आंसर आपको निकालना है। तो a का वैल्यू है सभी के पास, a का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 बाय 2। अच्छे से वैल्यू लिखना, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। √2 माइनस I√2, 0 I√2 माइनस √2, 0 0 0। और साथ में दोस्तों यहां पे आपको आई थीटा का वैल्यू भी रखना है। आई थीटा का जो हमने वैल्यू निकाला है यहां पे कितना है दोस्तों, ये भी 1 बाय 2 है, और यहां पे √2 माइनस I√2, ये कितना है 0,
ये क्या है दोस्तों i√2, ये क्या है -√2, ये क्या है दोस्तों 0, ये 0 0 और फाइनली ये क्या है 2। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं कि हमने जो भी चीजें लिखी वो परफेक्ट लिखी है या नहीं। हमेशा याद रखना कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, चीजों को एक बार चेक कर लेना, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लगे 1-2 सेकंड लगेगा, उससे क्या हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और आपके आंसर अगर लास्ट तक अगर सही आ गए तो आपको पता है कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और ये सब मैथ्स में एक सबसे ज्यादा टेंशन होता है कि छोटे बहुत मिस्टेक कहीं हो सकता है, आपने माइनस साइन नहीं लिखा हो। अब देखो 1/2 को आप मल्टीप्लाई करो 1/4 लिखो, और बाकी को आपको मैट्रिक्स रूल से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मैट्रिक्स रूल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसके पहले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से मैंने बताया था। ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों देखो ये √2 मल्टीप्लाई बाय √2 आपको पता है 2 होगा, कैल्सी में चेक कर लेना। ये मल्टीप्लाई बाय ये फिर से ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और साथ में दोनों में आई है तो i² आएगा। i² का आंसर डायरेक्ट मैं क्या लिख रहा हूँ -1। देखो ना यहाँ पे i² डायरेक्ट मैंने i² का वैल्यू क्या लिख दिया -1। और दोस्तों यहाँ पे साइन क्या माइनस प्लस माइनस, और दोस्तों इसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या हो जाएगा 2, और आई बस यहाँ पे तो आई आएगा साथ में माइनस साइन। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे ये वाला इसके साथ तो √2 2 हो जाएगा, साथ में आई और माइनस माइनस दोस्तों प्लस, और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 कुछ मतलब नहीं है। फिर ये वाला पार्ट इसके साथ देखो ये सेम √2 ये वाला पार्ट ये वाले के साथ, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो और लास्ट वाला जो पार्ट है आपका ये वाला भी अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 × 2 0, तो मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट 0 आया। अब दोस्तों यहाँ पे अब सेकंड रो में अगर हम जैसे ही आएंगे तो हमें भी यहाँ नीचे आ जाना है। अब देखो ये वाला पार्ट फिर से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम से देखो यहाँ पे क्या आएगा 2, साथ में आई है, और दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा तो क्या आएगा 2i माइनस, फिर से ये वाला पार्ट 0 से तो कुछ मतलब नहीं है, फिर से ये वाला पार्ट पूरा इससे मल्टीप्लाई का, तो √2 × √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और i × i² मतलब डायरेक्ट मैं -1 लिख रहा हूँ, और प्लस माइनस माइनस। अब दोस्तों इसके बाद क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट इसके साथ, तो यहाँ प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ मतलब नहीं, फिर से ये वाला पार्ट इसके साथ, तो ये वाला अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये भी 0, और ये 2 से भी 0 तो ये भी 0 होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, ये वाला पार्ट। अब देखो ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 आया। ये वाला पार्ट अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो दोस्तों देखो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो रहा है। ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, देखो ये 0, ये 0, ये देखो ये 0 नहीं होगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो हमने ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर दिया है। देखो 1/4 ये चाहिए तो आपके पास प्यारा कैल्सी है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मैंने भी एक कैल्सी खरीदा है, तो ऐसे कैल्सी में लो, रिस्क तो ज़्यादा लेना मत, कैल्सी से ही ज़्यादातर चीज़ों को सॉल्व किया करो अगर कभी भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखो 2 - 2 और ब्रैकेट में है -1, तो आंसर कितना आएगा 4, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कैलकुलेशन पढ़ते हैं कि वो पहले माइनस कर देंगे, पर कभी भी पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर माइनस होता है। तो यहाँ पे आंसर कितना आया दोस्तों 4। देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा 0 है। यहाँ पे 2 देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 4। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मेरा यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, देखो ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1 4। अगर 1/4 इससे डिवाइड होगा तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। और फाइनली दोस्तों आपको पता है कि ये क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर ये आई मिल गया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर मैट्रिक्स ए अगर दिया होगा तो ए दिया है, मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, इस तरह से आप लिख सकते हो। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या पूछा है, फाइंड ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिखना है ए थीटा, और यहाँ पे जस्ट आप ए थीटा का जो भी आंसर है वो यहाँ पे आप चुपचाप यहाँ वाला आंसर ए थीटा वाला कॉपी कर दो, हो गया आपका।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट और भी कौन सी यूनिवर्सिटी में। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि इसके हमें इसे यूनिटरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब वही, यहाँ पे हमें कोई ए इनवर्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, ए इंटू ए थीटा विच इज इक्वल टू आई होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी मेरे को मैट्रिक्स दिया है वो मैं लिख ले रहा हूँ। इसमें से 1/2 को मैं बाहर ले रहा हूँ, और अंदर दोस्तों क्या बचेगा, 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई, 1 प्लस आई और 1 माइनस आई। अब दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको, अब मैं बता रहा हूँ, मैंने इसके पहले वाले में क्या किया था, सबसे पहले कॉन्जुगेट निकाला, देन ट्रांसपोज किया। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर समझो मैं सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसपोज करके फिर कॉन्जुगेट निकालूंगा तो भी सेम ही आंसर आता है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, इस बार मैं उल्टा कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, टेंशन मत लेना, आप वैसे भी कर सकते हो। तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ। ट्रांसपोज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ डैश मतलब ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1 प्लस आई, ये जो रो है कॉलम में आ जाएगा, और ये वाला जो है वो सेकंड कॉलम में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब ये मैंने इसका यहाँ पे ट्रांसपोज किया, तो अब मैं क्या करूंगा, कॉन्जुगेट लूंगा। तो कॉन्जुगेट जब मैं लूंगा दोस्तों, तो इसे ही मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, ए थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट लेना बहुत इजी है, जहाँ पे भी आए है उसका साइन चेंज करो, ये प्लस आए है तो माइनस आए, यहाँ पे भी माइनस आए, यहाँ पे भी माइनस आए, और यहाँ पे प्लस आए। तो इस तरह से आप अपने साइन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट कवर हो गया। अब देखो मुझे इससे क्या करना है, कंडीशन लेना है। देखो मेरे पास क्या है, ए इंटू ए थीटा विच इज इक्वल टू आई मुझे प्रूफ करना है, पर यहाँ पे आपको मैंने बताया नहीं स्टार्टिंग में, आप ऐसा भी ले सकते हो दोस्तों। आप अगर चाहोगे तो ए थीटा इंटू ए ले लोगे तो भी चलेगा। वैसे सेम ऑर्थोगोनल में आप ए रेस टू टी इंटू ए ले लोगे तो भी चलेगा, या ए इंटू ए रेस टू टी ले लोगे तो भी चलेगा। तो अब मैं ऐसा लाके आंसर चेक कर रहा हूँ कि आता है कि नहीं आता है, कि हमें सभी मेथड पता होने चाहिए। तो देखो ए थीटा इंटू ए लिया या ए इंटू ए थीटा लोगे सेम वही होगा, तो भी आंसर आए आना चाहिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं ए थीटा इंटू ए लिखा हूँ, तो यहाँ पे जस्ट जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 1/2, तो आपको पता है यहाँ पे भी 1/2 आएगा। ए थीटा का जो भी वैल्यू है, क्या है वैल्यू दोस्तों, 1 माइनस आई, यहाँ पे क्या है 1 माइनस आई, यहाँ पे क्या है -1 माइनस आई, और यहाँ पे 1 प्लस आई। हमने सभी लिख दिया वैल्यू। अब यहाँ पे हम ए का वैल्यू जब लिखेंगे दोस्तों, ए का वैल्यू क्या है, 1 प्लस आई, -1 प्लस आई, 1 प्लस आई और 1 माइनस आई। यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज को लिख दिया। अब लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1/4, ये तो आपको पता है। और बाकी का जो आंसर आपको लिखना है वो बहुत अच्छे से लिखना होगा, अदरवाइज रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला है दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे दोस्तों अब देखो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इसके साथ होगा, तो यहाँ पे भी अब देखो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। ये वाला पार्ट हो गया। अब सेम ये वाला पूरा का पूरा पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग दिख रहा है, पर मैं इसको इसकी तरह बनाऊं, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं 1 ऐसा। अगर आप देखोगे मैंने माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस आई इसकी तरह सेम दिखने लगा। अब दोस्तों अगर ये इसकी तरह सेम दिखने लगा, जैसे अगर समझो ये 2 है और यहाँ पे -2 है, तो आप क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर और आगे माइनस साइन। तो वैसे अगर ये दोनों सेम है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1 माइनस आई का स्क्वायर होल स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर नहीं जाएगा, जब प्लस ऑफ माइनस साइन रहता तो, और आगे क्या ले लिया, ये वाले का माइनस साइन था, माइनस प्लस माइनस। ध्यान से अच्छे से देखना है आपको। देन इसके बाद दोस्तों ये वाला इसके साथ अगर मैं कराऊंगा, ये वाला अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो देखो दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। जब सेम है तो होल स्क्वायर, और जब साइन अलग अलग है तो दोनों का स्क्वायर। दोस्तों इस तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत कम ही लोग सॉल्व कराते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से आपको देखना है चीजों को।
मैं चाहता हूं कि अगर इस तरह का भी क्वेश्चन दोस्तों 3 से 4 बार पूछा गया तो मैं चाहता तो नहीं भी कराता, कि मैं तो बोल दूंगा मैंने यूनिटरी पे कराया था, पर मैं चाह रहा हूं कि हर जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं सॉल्व कराऊंगा, तभी आपको आएगा ना अच्छे से। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपको इसके साथ सॉल्व करना है। अब ये वाले पार्ट को इसके साथ जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी देखो साइन का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। तो आप क्या करो, दोनों में से जिसमें माइनस साइन है उसको कॉमन ले रहे हो। देखो अगर मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 + i। अब ये देखो ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन बाहर लिख के 1 + i का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। और दोस्तों इसके बाद प्लस ये देखो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों सेम है तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, होल स्क्वायर। अब सेम ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों सेम दिखाई दे रहे, बस बीच का साइन जो है देखो, एक -1 -i दिखाई दे रहा है, एक क्या दिखाई दे रहा है, -1 + i। मतलब ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, बीच में साइन अलग है, तो मतलब a² - b² का फॉर्मूला आ सकता है। इस तरह से आपने यहां पे लिख दिया। अब यहां पे छोटा अपना रो रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना, तो ये वाला पार्ट इसके साथ हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है यहां पे अगर देखोगे तो अपोजिट साइन दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 1² - i² आया। अब दोस्तों यहां पे आपको ध्यान से चीजों को सॉल्व करना है, अब पूरा का पूरा दिमाग लगना चाहिए। अब देखो, अब ध्यान से देखोगे, देखो ये -2 का स्क्वायर है, ये +2 का स्क्वायर है, तो दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा मुझे बता दो। आंसर 0 आएगा ना। देखो -2 का स्क्वायर मतलब -4 + 4 विच इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस स्क्वायर, यहाँ पे देखो i+1 का स्क्वायर और यहाँ पे +i+1 का स्क्वायर, तो आपको पता चल गया कि ये तो आंसर 0 आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से इससे भी देखोगे, देखो ये दोनों टर्म सेम है और यहाँ माइनस प्लस है, तो ये आंसर भी 0 आएगा। बिना एक्सपांड किए आप 0 लिख दो। अब ये दोनों को आपको सॉल्व करना होगा दोस्तों। देखो ध्यान से, 1² कितना होगा दोस्तों, 2²। देखो यहाँ पे भी सॉल्व करके दे रहा हूं। 1, ये i² मतलब कितना होता है दोस्तों, -1 + 1, फिर से i² है -1, तो दोस्तों 1 -+1, ये +1 -++1, तो फाइनली आंसर कितना है, 4। और दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो देखो ये -1 मतलब -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी -1 आएगा और ये माइनस, तो दोस्तों ये देखो 1 + 1 + 1 -+1, तो फाइनली यहाँ पे भी आंसर कितना है, 4। अब दोस्तों यहाँ पे अगर 4 आंसर आया तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 1/4, और या तो 4 आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, और 4 जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो इस तरह से अगर यहाँ पे आई आंसर आ गया तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, यूनिटरी मैट्रिक्स। मतलब ये क्वेश्चन आपको आराम से आप सॉल्व कर लिए। बस ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सभी चीजें समझ में आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो लगभग इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर लोगे, और बहुत ही रेयरली आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सारी जगह पे मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको, मैं यहाँ पे अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो सब कुछ मेरा काम है पढ़ाना। ऐसा नहीं कि मैं बस 1-2 सम सिंपल वाला करा के चले जाऊं, तो ये भी सॉल्व कराना मेरा काम है। तो और जरूर मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद आप जब यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठोगे तो आपको फील होगा कि यार जो सर बता रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि बस मैं यहाँ पे टॉपिक, देखो वीडियोस आप देख रहे हो, पर ये भी सोचो कि उस वीडियो को देखने के बाद सच में उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते। तो दोस्तों चलो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें n मैट्रिक्स दिया है और हमें सो दैट समथिंग बोला है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या होना चाहिए, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो सबसे पहला मेरा मोटो है कि ये वाला मैट्रिक्स क्या है वो फाइंड आउट करना सबसे पहला। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है, i - n फाइंड आउट करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा i + n फाइंड आउट करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा पता है, i + n का इनवर्स फाइंड आउट करूंगा, फिर ये मैं i - n और i + n के इनवर्स ये दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो जाके मुझे ये मैट्रिक्स मिलेगा।
मतलब समझ जाओ कि ये मेरा ए मैट्रिक्स है, इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह। फिर यूनिटरी है कि नहीं है तो वो चेक करना तो मुझे आता ही है। अब यहाँ पे चलो देखते हैं, सबसे पहले i माइनस एन मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। देखो i माइनस एन, i क्या है आपको पता है, देखो ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो i क्या होगा 1 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है। आपको क्या करना है माइनस एन, एन का जो भी वैल्यू है 0 1 प्लस 2i, यहाँ पे क्या है माइनस 1 प्लस 2i, यहाँ पे क्या है 0। अब अगर मैं इसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आंसर दोस्तों देखो क्या आएगा, देखो 1 माइनस 0 आंसर 1 आएगा, 0 माइनस अगर मैं करने जाऊं तो ये माइनस 1 माइनस 2i हो जाएगा, 0 माइनस अगर समझो माइनस ये मैं करने जाऊं तो यहाँ पे देखो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 2i हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं देखो 1 माइनस 0 करने जाओ तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1। तो फाइनली हमने यहाँ पे 1 माइनस आई का आंसर निकाल, आई माइनस एन का आंसर निकाल दिया। अब सेम हमें क्या करना, आई प्लस एन का आंसर निकालना। तो सेम 1 0 0 1, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एन का वैल्यू है दोस्तों, एन का वैल्यू मेरा क्या है 0 है, 1 प्लस 2i है, माइनस 1 प्लस 2i, और यहाँ पे 0 है। फाइनली अगर मैं इस वैल्यू को निकालने की कोशिश करूं तो देखो मैं किस तरह से निकाल रहा हूं दोस्तों, प्लस करना है तो ये यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे अगर 0 से प्लस करूंगा तो ये सेम टू सेम आएगा, यहाँ पे अगर मैं 0 से प्लस करूंगा तो ये भी सेम टू सेम आएगा, और यहाँ पे अगर मैं 1 से प्लस करूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो लगभग मैंने पहला और दूसरा स्टेप अप्लाई कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स। अब ये मत बोल देना कि सर यूनिटरी है तो डायरेक्ट जो उसका ए थीटा है वो उसका आंसर है। भाई अभी यूनिटरी प्रूफ ही नहीं हुआ है, तो और यूनिटरी ये पूरा पहले आंसर निकालोगे मैट्रिक्स को, इससे ही आपको यूनिटरी प्रूफ करना है। तो आपको ए इनवर्स 12th वाले मेथड से निकालना होगा। 12th में एक फॉर्मूला था ए इनवर्स का, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए। तो आपको पहले एडजॉइन मैट्रिक्स निकालना होगा। एडजॉइन मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो ये जो है, क्योंकि मुझे इनवर्स प्लस वाले का चाहिए तो मेरे को इसी का इनवर्स चाहिए, तो इसका पहले मैं एडजॉइन निकालूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडजॉइन ऑफ जो भी ये मैट्रिक्स दिया है, और इसका एडजॉइन निकालना बहुत इजी है। आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा बड़े में लिखता हूँ, हाँ, आपको क्या करना है, ये दोनों के पोजीशन को इंटरचेंज करना होता है। इंटरचेंज मतलब अब देखो दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये दोनों के पोजीशन को हमें चेंज करना होगा। तो मतलब अगर समझो यहाँ पे ये वाला आ गया, यहाँ पे ये, अभी दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इंटरचेंज करने पे, और ये दोनों के साइन को बस चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो जो भी है, तो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे 1 प्लस में तो माइनस में लिखा माइनस 2i, साइन चेंज कर दिया। यहाँ पे भी अब देखो 1 माइनस में तो प्लस हो गया माइनस 2i, साइन चेंज हो गया। तो देखो एडजॉइन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मेथड याद रखना है, ये दोनों को इंटरचेंज, ये दोनों के साइन को बस चेंज। अब दोस्तों ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट भी है। तो देखो दोस्तों डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट मतलब आपको क्या करना है, ये वाला मैट्रिक्स ये है, जस्ट हम क्या करते हैं इसके डिटर्मिनेंट को 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 माइनस, अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या तो आपके पास एक सबसे सिंपल रास्ता ये है, देखो 1 प्लस 2i है, और यहाँ से मैं माइनस साइन बाहर निकाल दे रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2i। तो दोस्तों जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये दोनों में देखो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 1 स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर, बस आगे क्या आएगा माइनस साइन बाहर है, देन यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 2i का स्क्वायर मतलब 4i मैंने लिखा है, तो 4, और i स्क्वायर मतलब क्या होगा दोस्तों माइनस 1। अब दोस्तों क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस क्या दोस्तों प्लस 4। तो फाइनली यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 5। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरे को मैंने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर कितना है दोस्तों -5, और फाइनली मैं 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 6। देखो मैंने कैसे किया, ये 1 1 सा 1, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, बीच का माइनस लिखा, और जस्ट ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करने गया तो सबसे पहले मैंने लिखा है देखो पूरा, पर मैंने क्या किया इसमें से माइनस साइन को बाहर ले लिया तो ये चेंज हो गया, और ये चेंज होने के बाद a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये -5 आया, जस्ट मैंने यहाँ पे -5 लिखा तो माइनस प्लस 5। तो दोस्तों इसे आप फिर से एक बार पीछे करके वीडियो देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। किसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे दोस्तों, देखो i प्लस एन का इनवर्स निकालेंगे। क्या आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फॉर्मूला आपको पता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया है 6, और इसके बाद एडजॉइन ऑफ ए,
एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है इसका, एडजॉइंट मैट्रिक्स भी है हमारे पास रेडी, 1 -1 -2i और 1 -2i और यहाँ पे 1। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो हमें चाहिए था वो भी हमने कर लिया और यहाँ पे हमारे पास a माइनस आई भी है, मतलब a माइनस आई यहाँ पे हमें लास्ट में यहाँ पे मिल रहा है। अब ओवरऑल आपको जो मैट्रिक्स निकालना, पहले आपको मैट्रिक्स ही नहीं पता था जिससे यूनिटरी प्रूफ करना है, उसके जो भी चीजें थी मैंने समझो उसे a ले लिया, इसे मैंने a ले लिया ये पूरे को, तो यहाँ पे मैं a क्या लिख रहा हूं ये, और यहाँ पे n प्लस आई का इनवर्स। अब दोस्तों मेरे पास ये दोनों ही मैट्रिक्स यहाँ पे हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे i माइनस एन का वैल्यू है मेरे पास 1 -1 -2i 1 -2i और 1। और दोस्तों यहां पे मेरे पास ये इनवर्स का भी आंसर है, 1 प्लस एन का इनवर्स, तो यहां पे क्या है दोस्तों 1/6 1 -1 -2i 1 -2i और 1। अब दोस्तों अगर मैं आगे चलूं तो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये देखो 1/6 बाहर आ जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट है दोस्तों उसका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा दोस्तों मैट्रिक्स ए। मल्टीप्लिकेशन अब आपको आता है ये वाला इसके साथ, ये वाला, फिर ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ, तो आपको यहाँ पे 4 वैल्यूज यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो वो आपका एक्चुअल मैट्रिक्स इसकी तरह हो जाएगा। देखो ये जो है ना एक्चुअल मैट्रिक्स इसकी तरफ वो हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आगे का प्रोसेस करना है। देखो ये आप यहां तक मैंने अगर आपको पहुंचा दिया तो आप ए आपको मिल गया, मल्टीप्लाई करना मैंने पीछे सिखाया तो प्लीज, अब आपको ए मिल गया तो आपको बस क्या निकालना है दोस्तों ए थीटा, और ए इंटू ए थीटा लो या तो ए थीटा इंटू ए लो, उसका आंसर फाइनली बस आपको कितना प्रूफ कर देना आए और हो गया आपका यूनिटरी मैट्रिक्स आ गया। तो यहां तक मैंने पहुंचा दिया तो अब इसके बाद कुछ काम नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। ए आपको मिल गया, अब आगे का प्रोसेस तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया है ना। अब ए थीटा निकालो, ए थीटा कैसे निकालते, पहले आप क्या करो उसको कॉन्जुगेट लो, या तो पहले आप ट्रांसपोज कर लो फिर कॉन्जुगेट लो और बाद में ए थीटा इंटू ए करो, आ जाएगा। तो उसके पहले का जो प्रोसेस था वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था, वो मैंने पूरा का पूरा इसमें बता दिया। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो, जरूर इसका सॉल्यूशन आपके बुक में भी होगा, वहां से भी आप देख सकते हो, उसके फाइनल आंसर को मैच कर सकते हो। जरूर ये क्वेश्चन आपको याद से सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसका फाइनल आंसर मुझे बताना है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।